वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका ये पार्ट 3 है, जिसमें हम सबसे पहले जिस पॉइंट को देख रहे हैं वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें हम अगर सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे। भौतिक परिवर्तन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर किसी पदार्थ के रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक या क्वथनांक, इन सब चीज़ों में अगर कोई परिवर्तन हो, किसी पदार्थ के इन सब गुणों में अगर कोई परिवर्तन हो तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो जो पानी है उसकी अगर अवस्था हम परिवर्तित करके उसको जल वाष्प में बदल देते हैं या उसकी अवस्था परिवर्तन करके उसको ठोस यानी बर्फ में बदल देते हैं, तो ये एक तरह से इसका पानी का भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें जो पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O, ये सब जगह सेम ही रहेगा। अगर पानी जल वाष्प है तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही है, और अगर पानी बर्फ है तो भी उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है। तो ये एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो परिवर्तित होकर जो नया पदार्थ आता है उसके रासायनिक गुण धर्मों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में प्रभाव पड़ता है। यानी भौतिक गुण उसके परिवर्तन होते हैं, उसके रासायनिक गुणों पर या उसकी रासायनिक विशेषताओं पर कोई भी तरह का या किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें जो नया पदार्थ बनता है, परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसके और जो परिवर्तन से पहले का जो पदार्थ होता है, उन दोनों के पदार्थों के बीच में जो रासायनिक गुण होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। इसका हम एक उदाहरण लें, पानी का H2O। जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, यानी कि ऑक्सीजन का यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जब इन दोनों को मिलाकर पानी बनता है या H2O बनता है तो ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। कैसे कि जो ऑक्सीजन है ये आग को लगाने में सहायक है, और जो हाइड्रोजन है ये खुद एक फ्यूल, ये खुद एक ईंधन का काम करता है। लेकिन जब इसके उलट जब इन दोनों को मिलाकर H2O यानी पानी का निर्माण होता है तो ये आग को बुझाने में काम होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें जो नए पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और जो उसके पहले पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं। यही रासायनिक गुणधर्म और भौतिक, यही रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में मेजर अंतर है। अभी जो है इसका हम नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं इस चैप्टर का। इसमें हम करेंगे शुद्ध पदार्थों के प्रकार। स्टूडेंट्स, मैंने इस लेसन के इस चैप्टर की शुरुआत में ही पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण किया था, जिसमें मैंने आपको तत्व, यौगिक
और मिश्रण के बारे में बताया था। मैंने मिश्रण को इस पार्ट में इस चैप्टर के इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिश्रण को विस्तारित रूप से समझाया है। और तत्व और यौगिक को मैंने पाठ शुरू होने से पहले आपको बताया था कि जो तत्व होता है वो पदार्थ का सबसे सरलतम या शुद्धतम रूप होता है, और यौगिक जो होता है वो तत्वों का एक अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है। तो इसको हम विस्तारित रूप से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम तत्व को लेंगे। इसके बारे में लिखेंगे कि सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी हमको आनी चाहिए। रॉबर्ट बॉयल जो हैं वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने पहली बार तत्व शब्द का प्रयोग किया था सन 1661 में। और जो दूसरी इसके बेसिक जानकारी है वो है फ्रांस के रसायन विज्ञान के जो विद्वान थे एंटोनी लवाजिए, इन्होंने पहली बार 1773 से 1794 के बीच तत्व को या तत्व की परिभाषा दी। अब हम तत्व को जानेंगे। सबसे पहले तत्व जो होता है वो पदार्थ का सरलतम रूप होता है। तत्व को और अधिक सरल भाग में नहीं बांट सकते, क्योंकि ये तत्व ही सबसे पदार्थ का सरलतम रूप होता है। इसलिए तत्व को और अधिक रूपों में या और अधिक इसके टुकड़े करके इसे अलग अलग पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। तो तत्वों को मुख्यतः 3 रूपों में बांटते हैं। 3 भाग होते हैं इसके, या 3 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, और तीसरा होता है उपधातु। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो सबसे पहले अगर धातु को देखेंगे तो धातु जो होती हैं वो समकीलीय होती हैं। जो तत्व धातु होते हैं वो समकीलीय होते हैं, जबकि अधातु समकीलीय नहीं होते हैं। अगर धातु का उदाहरण लें तो ये चांदी की तरह सफेद और सोने की तरह पीले हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ये ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। और जो अगला पॉइंट है कि धातु को तान कर तार में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे तन्य का गुण कहते हैं। ये तन्य के गुण को फॉलो करते हैं। और जो अगला इसका पॉइंट है धातु में, ये अघात वर्धनीय होते हैं।
अघात वर्तनीय क्या होता है कि जब किसी धातु को या किसी तत्व को पीटते हैं तो ये एक सादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे अघात वर्तनीय कहते हैं, यानी कि आघात देने पर ये बढ़ जाते हैं। जबकि अधातु में सीधा इसका उल्ट होता है, ये पदार्थ के कुचालक होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें तन्य अघात वर्तनीयता के गुण नहीं होते हैं। और जो उपधातु होते हैं ये भी विद्युत के कभी कुचालक और कभी सुचालक, यानी कि ये कुचालक और सुचालक के बीच में का काम करता है, ये अर्धचालक होते हैं सामान्यतः। अगर धातु का उदाहरण लें तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा और पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में रहती है, बाकी सभी धातुएं ठोस रूप में रहती हैं। और जो अधातु के उदाहरण है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन और ब्रोमीन। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में रहती है। एक तो आपको याद रखना है, पारा जो एक ऐसी पारा जो धातु है वो द्रव रूप में रहती है, और ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव रूप में रहती है। और जो उपधातु है, उपधातु में हम बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे तत्वों को रखते हैं इसके अंदर। अभी हम जानेंगे तत्व से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वो सबसे पहले अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, तो स्टूडेंट्स अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 118 है, जिनमें से 94 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, और जो बाकी के पीछे 100 जो बचते हैं वो वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से बनाया है। इन 100 एलिमेंट्स को वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से लैबोरेटरीज में बनाया है। और इन तत्वों में 11 जो एलिमेंट्स होते हैं, 11 जो तत्व होते हैं वो गैसीय रूप में रहते हैं, और जो 2 तत्व होते हैं वो द्रव रूप में रहते हैं। बाकी वाले अधिकांश तत्व ठोस रूप में रहते हैं। इन 2 द्रव तत्वों में कौन कौन से हैं? पहला तो पारा है जो कि धातु है, और दूसरा ब्रोमीन है जो कि अधातु है। और 2 धातु हैं गैलियम और सीजियम, जो कि नॉर्मल तो ठोस होती हैं, लेकिन जब इनको हथेली पे लेते हैं यानी कि 303 डिग्री केल्विन तक ये पहुंचते हैं, ये भी द्रव में बदल जाती हैं। तत्व हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यौगिक किसे कहते हैं, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं यौगिक किसे कहते हैं। कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन को यौगिक कहते हैं। जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो
एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl जो नमक होता है, H2O जो पानी है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है। अब हम यौगिक और मिश्रण के बीच में जो अंतर है वो जानेंगे। तो यौगिक में जो पहला पॉइंट देखते हैं वो है तत्व क्रिया करके या रासायनिक अभिक्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। और जब मिश्रण में देखते हैं कि तत्व और यौगिक मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं ये नया यौगिक नहीं बनाते हैं। यौगिक जो होता है, यौगिक में जब दो तत्व मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि जो मिश्रण में दो तत्व होते हैं मिलते हैं तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ भौतिक अभिक्रिया होती है, यहाँ किसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। और जो नए यौगिक का संगठन होता है वो स्थायी होता है, जबकि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, इसे परिवर्तन किया जा सकता है इसमें। जो यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं। मैंने आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है उसमें जो नया पदार्थ होता है उसके रासायनिक गुणधर्म जो पहले वाले पदार्थ होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो यौगिक में भी यही होता है, क्योंकि यौगिक जो है एक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है, इसलिए यौगिक में भी नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से अलग होते हैं। जबकि मिश्रण में नए पदार्थ के गुणधर्म पहले के पदार्थ की तरह ही होते हैं, यानी कि इसमें कोई किसी तरह का केमिकल सेंस नहीं होता है और इसमें रासायनिक गुण जो होते हैं वो पहले वाले पदार्थ के ही बने रहते हैं जो इसमें पदार्थ मिश्रित किए गए हैं। इसमें घटकों को जब अलग किया जाता है केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ही
कर सकते हैं। यानी कि इसमें घटकों को पृथक केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया से ही कर सकते हैं, जबकि मिश्रण में घटकों को सुगमता से भौतिक विधियों से पृथक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में जो डिफरेंस थे वो। और अब एक लास्ट चार्ट रहा है इस चैप्टर का, वो हम इसके कर देते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और फिर अगले पार्ट में इस चैप्टर के हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका जो चार्ट है वो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि जो पदार्थ होता है उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला तो शुद्ध पदार्थ, और जो दूसरा भाग है वो है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। वही मिश्रण को भी हम दो भागों में बांटते हैं, समांगी एवं विषमांगी। जो तत्व होता है वो पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है, और इसे और अधिक सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, कॉपर, पारा और लोहा। और जो यौगिक होते हैं वो हमने पढ़ा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में एक रासायनिक संयोजन से बनाया जाता है, तो इन्हें यौगिक कहते हैं। इसके उदाहरण हम नमक को ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं। और जो मिश्रण होता है ये एक तत्वों और यौगिकों का भौतिक मिश्रण होता है। इसमें किसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, किसी तरह के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जिन दो तत्वों या दो या दो से अधिक जिन तत्वों या यौगिकों को मिलाया जाएगा उन सभी के रासायनिक गुण इस मिश्रण में आपको मिलेंगे। जैसे हम मिश्रण का एक उदाहरण लें, नींबू पानी। तो इसमें हमें इस नींबू पानी में हमें नींबू का भी टेस्ट आता है, पानी का, और इसमें अगर हम चीनी मिलाते हैं तो उसका चीनी का भी आता है, और अगर हम इसमें नमक मिलाते हैं तो नमक का भी आता है। इन चारों को अगर हमने नींबू पानी में मिलाया है तो हमें नींबू पानी के प्रत्येक भाग में इन चारों पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म हमें देखने को मिल जाएंगे। इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा और नया पदार्थ हमें देखने को नहीं मिलेगा। समांगी मिश्रण होता है, उसमें जो जिन दो पदार्थों को मिलाया जाता है उनके कण आपस में छोटे छोटे होते हैं और आपस में घुल जाते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होता है इसमें जो दो पदार्थ होते हैं जिनको हम मिलाते हैं वो आपस में आसानी से नहीं घुल सकते हैं। समांगी मिश्रण का हमने उदाहरण लिया था विलयन, या जो इसका जो भाग बढ़ा था वो विलयन, और इसमें हमने निलंबन और कोलाइडी विलयन देखा था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और इसके पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।